हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर। सो आपका स्वागत है दिल से टॉक्स सीरीज़ में। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी, या ये कह लीजिए कि जिस टॉपिक पे अपने थॉट्स शेयर करूँगी, वो है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। ये सब हम सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया होगा। आई एम 100% श्योर कोई एक भी इंसान ऐसा है अगर कि उसने कंपेयर नहीं करा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर हो भी सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, या मैं खुद भी मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में, वेदर इट लुक्स, पढ़ाई या कोई स्किल हो, किसी भी चीज़ में हम अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर ज़रूर करते हैं और उसके बाद में दुखी होते हैं, है ना। सोच सोच के कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी ये चीज़ कहीं ना कहीं करते हैं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबने किया है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले ही, और मैं जानती हूँ कि सभी ने कभी ना कभी अपने आप को कंपेयर ज़रूर करा होगा, बट हम लोग बताएंगे नहीं क्योंकि हमें शर्म आएगी, या फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कोई भी मेरे से मतलब घबराना तो नहीं, शर्माने की या फिर ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ या कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे बिल्कुल जनरली बात करते हैं, अपने दिल से जो भी मन में है हमारे, वो चीज़ें हम शेयर करते हैं। कंपैरिजन ना एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उसको करना शुरू कर देंगे ना एक बार, तो फिर वो आपको इतना बुरा फील करा देगी, फिर हमें ऐसा लगता है कि सब दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेकार इंसान कोई है ही नहीं, मैं दुनिया की सबसे लास्ट और सबसे बेकार इंसान हूँ। ये फील होना शुरू हो जाता है जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपैरिजन होती क्या है? कंपैरिजन ये होती है कि सपोज दो लोग हैं, अगर दो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सेम क्लास में हैं या सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से एक इंसान दूसरे इंसान से बेटर कर रहा है, तो जो इंसान मतलब पीछे रह गया, या यूँ कह लीजिए कि वो अपने इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप पे वर्क करने की बजाय क्या करेगा कि जो दूसरा इंसान उससे बेहतर कर रहा है उसको देख के वो अपने आप को जज करेगा कि ये इतना अच्छा कर रहा है और मैं पीछे रह रहा हूँ। यही चीज़ होती है कंपैरिजन। और उसके बाद क्या होगा, उसको गिल्ट क्रिएट होगा कि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे उतने मार्क्स नहीं आ रहे, या मैं इतना ग्रो नहीं कर पा रहा और ये इतना ग्रो कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें फिर जेलसी भी इन्वॉल्व होती है। बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो थोड़ी बहुत होगी, या फिर जेलसी नहीं होगी तो फिर ये होगा कि आप उस इंसान से कंपेयर कर करके अपने आप को इतना बुरा फील करा लेंगे कि जो आप इम्प्रूवमेंट कर भी सकते थे वो भी नहीं करेंगे, और आप बस दुखी होते रहेंगे, गिल्ट फील करते रहेंगे, या रोते रहेंगे अपनी चीज़ों को ये देख देख के कि मुझसे तो इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, या ये इंसान इतने अच्छे से कर रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। कंपैरिजन का सिंपल मतलब यही है कि आप किसी चीज़ में खुद को दूसरे के अकॉर्डिंग जज करते हैं, या दूसरे का लेवल आपसे ज़्यादा है तो आप उसका लेवल देख के उस लेवल से आप खुद को जज करने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और इससे आपको इतनी दिक्कत हो सकती है कि आई कांट इवन टेल यू, आपका मेंटल स्पेस, मेंटल पीस, सब चीज़ खराब हो जाती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करा है कि कई बार जब हमें समझदारी नहीं होती है, हमें समझ नहीं होती है, हम ये नहीं समझ पाते कि दूसरे इंसान का जो लेवल है वो अलग है, आपका लेवल अलग है, आपका करने का तरीका अलग है, उसके करने का तरीका अलग है, आपका लिविंग स्टाइल अलग है। हर चीज़ मैटर करती है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई आपका गोल है, तो उसको आप पाने के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहे हैं, और दूसरा इंसान जो प्लान कर रहा है या जिस तरीके से वो कर रहा है, वो उसमें और आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हर चीज़ में डिफरेंस होगा। पढ़ाई करने का तरीका, याद करने का तरीका, रिवीजन का तरीका, आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, आपको टीचर कौन सा पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जितना पढ़ रहे हैं या आप जो कर रहे हैं बस वही करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या वही करने से आपकी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। आपकी हर एक चीज़ उसमें रोल प्ले करती है। तो आप कैसे अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, और फिर उसको कंपेयर करने के बाद खुद को आप बुरा फील करा रहे हैं। दूसरा इंसान जो चीज़ें कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में भी सेम चीज़ें हो सकता है उसके पास आपसे ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज हो सकता है उसका आईक्यू लेवल आपसे ज़्यादा हो, उसको कम टाइम लगता हो चीज़ों को समझने में, याद करने में, आपको उससे डबल टाइम लग रहा है समझने में, याद करने में। तो हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ? और आप खुद को इतना जज कर लेते हो, जज करके इतना बुरा फील करते हो कि आप फिर कुछ नहीं कर पाते हो।
फिर आप बस उस कंपैरिजन के लूप में फंस जाते हो और बस फिर वहीं से आपकी जो है, जो आपका लेवल ऊपर जाना चाहिए था, आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सेम फैक्टर्स उस इंसान की लाइफ में भी हैं, बट उसका एटमॉस्फेयर, उसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ की चीज़ें हैं उसमें डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी और उसकी लाइफ सेम चल रही होगी, ज़रूर डिफरेंस होगा। हो सकता है उसका फैमिली का एनवायरनमेंट आपके फैमिली से एनवायरनमेंट से बेटर हो, उसके पास रिसोर्सेज बेटर हो, उसका टीचर, उसको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो। तो आप ये एक चीज़ पे मतलब ये देख के, बस रिजल्ट देख के आप ये ना समझे कि आप तो बिल्कुल पीछे रह गए और वो आपसे बेहतर चला गया और आप उसके चक्कर में अपना सब खराब कर रहे हैं। बस आप यही दिन रात यही कंपेयर करते रहे कि वो तो अच्छा कर रहा है और मैं पीछे रह जा रहा हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। कंपैरिजन बहुत बुरी चीज़ है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आप कंपेयर करने बैठे हैं तो बहुत दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करने को बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, या आप इतने अच्छे हैं उसमें कि आप चाहें तो उसको इतना अच्छा इम्प्रूव करके आप अपनी टॉप स्किल बना सकते हैं उसको। लेकिन आप अगर कंपैरिजन में उलझे रह जाएंगे, आप कंपेयर ही करते रहेंगे, तो फिर आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी लाइफ और दूसरा पर्सन जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। आप दोनों अलग इंडिविजुअल हैं। हर इंसान की अलग इंडिविजुअलिटी होती है, अलग पहचान होती है, करने का तरीका अलग होता है, उसका मेंटल स्पेस, मेंटल स्टेट अलग होता है, उसका एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें अलग अलग हैं। क्योंकि जब आप अलग इंसान हो तो आपकी चीज़ें भी अलग होंगी ना। तो आप सिर्फ रिजल्ट को देख के कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ों में डिफरेंस है आपकी। अब आपको करना क्या है? वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसकी वो मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, या उसकी लाइफ में जो भी चीज़ है उसको रिजल्ट मिल रहा है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाऊं, या मैं भी उस चीज़ को पा लूं जिस चीज़ को आप चाहते हो, तो आपको फिर अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपने जो स्पेस है आपका, या आपके रिसोर्सेज हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो टीचर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। आपको आपके अपने रिसोर्सेज को दोबारा देखना पड़ेगा कि मैं सही रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, या मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन उसमें इतना डिस्टर्बेंस है कि आप आधा घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो। यू हैव टू री एनालाइज योर थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को दोबारा से एनालाइज करो, देखो कहाँ पे कमी रह रही है, क्या चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करके उसको बेटर कर सकते हो, या किसी एक फैक्टर को इम्प्रूव करने से आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। या फिर दूसरे इंसान को देख के आप गिल्टी फील करोगे और अपने आप को, अपनी स्टेट को उसके रिजल्ट से जज करने लगोगे, कुछ भी नहीं होगा। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर देन यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। दूसरे के ऊपर देखने से, उस पर कंपेयर करने से, उससे कंपेयर करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपकी लाइफ में नहीं चेंज होगा कुछ भी, बुरा फील करोगे, सब खराब कर लोगे। ठीक है, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो काम कर रहा है, उसको मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसका टाइम है, या यूं कह लीजिए कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, पे ऑफ कर रहा है। आपका टाइम आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या आप मेहनत नहीं करोगे, या फिर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहो कि मेरी तो जब किस्मत अच्छी चलेगी मेरा तभी रिजल्ट आएगा। या फिर आप ये कर लो, किस्मत को देख लो आप। क्योंकि किस्मत के अगर ऊपर बैठे रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, या यूं सोचोगे कि उसकी तो किस्मत अच्छी है इसलिए उसको रिजल्ट मिल रहा है, किस्मत के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। किस्मत से ज्यादा आपका काम मैटर करता है। तो आप भी मेहनत करो, आप अपनी चीजों में वर्क करो,
देखो, पहले सबसे पहले एनालाइज करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनको मतलब चेंज करने की ज़रूरत है या उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और वो इम्प्रूवमेंट करके आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। ये आप एनालाइज करो अपनी चीज़ों को दोबारा से। जब आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं अभी तक कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा था और यहाँ पर मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। आप उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करिए, चेंज करिए उसको थोड़ा समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने उससे देख के कंपेयर कर दिया, अब भाई अब आपको एक हफ्ते में ही सब कुछ बदलना है या एक दिन में या 2 दिन में ही सब कुछ चेंज कर देना या आपको रिजल्ट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप और उल्टा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, इतना हमें खुद को बुरा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, बहुत गंदा फील होता है। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कर लिया कंपैरिजन, कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ दो अब, क्योंकि कंपैरिजन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कंपैरिजन एक मेंटल स्टेट को खराब करने वाली चीज़ है, और आप जब तक मेंटली डिस्टर्ब रहोगे या शांत नहीं रहोगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ना आपको शांति मिलेगी और ना ही आप अपने रिजल्ट को अचीव कर पाओगे। आप अपने रिजल्ट पे वर्क तभी कर सकते हो जब आपको अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां दिखाई दे, या ये दिखाई दे कि वेयर आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो थिंक वाइजली that how can you improve your results and your things. You have to change your environment. If you are feeling that you are getting so much disturbance, then you have to change your environment. Go मतलब get some resources so that आप वहाँ से कुछ पढ़ सको या फिर कहीं और जाके आप पढ़ सको, या आप पढ़ाई से अलग हटके अगर हम बात करें, आप कोई स्किल सीख रहे हो, है ना। सपोज दूसरा इंसान आपसे बेटर उस चीज़ को ग्रेस्प कर रहा है या उससे बेटर उस स्किल को जल्दी जल्दी सीख रहा है, तो आपको इस चीज़ को कंपेयर करके दुखी रोना धोना नहीं है। स्टार्ट लर्निंग, उससे भी सीखो। जो इंसान अच्छा कर रहा है, देखो कि वो क्या चीज़ आपसे ऐसे एक्स्ट्रा कर रहा है या आपसे ऐसे कौन सी चीज़ अलग कर रहा है जिससे उसको रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं, है ना। कोई तो ऐसी टेक्निक, ऐसी चीज़ होगी जिस पे वो काम कर रहा होगा जिससे उसको रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं या अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप उससे सीख सकते हो, रेदर देन कि आप उससे कंपेयर करके खुद को बुरा फील करा लो और गिल्ट में चले जाओ। इंटरेक्ट विद देम, पूछो उनसे कि मेरे को यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, आप बताइए। नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं, यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन आस्क योर मेंटर्स ऑल्सो। अपने टीचर या अपने गाइड या आपके जो भी, जहाँ से आप जो चीज़ कर रहे हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए। आपको ज़रूर पता लगेगा, आपको रास्ता मिलेगा अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ यही सोचते रहोगे, ये मुझसे बेहतर कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई, तो नहीं होगा फिर कुछ भी। यू हैव टू बी लॉजिकल एंड रैशनल। आपको अपने दिमाग को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलाना पड़ेगा कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो क्यों अच्छा कर रहा है, क्या है उसके पीछे रीज़न, ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। या उसको ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, या कोई स्किल सीख रहा है तो किस तरीके से सीख रहा है। सपोज अगर आप में से कोई डांस या सिंगिंग या कोई कुछ सीख रहा है, तो आप देखिए कि वो कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, उस चीज़ को किस तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा है, what all techniques he is using, है ना, he or she is using। तो आपको भी ज़रूरत है कि आप भी उनमें से कुछ टेक्निक को अपनाएं या फिर अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करें, और इम्प्रूव करके आप डेफिनेटली उस रिजल्ट या उससे भी बेहतर कर सकते हैं। आपको क्यों सिर्फ उसके रिजल्ट पे जाके रुकना है या उसके लेवल पे ही जाके रुकना है, आपको तो बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे जाओगे आप। वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। हमें कभी ये चीज़ फील ही नहीं होती, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हम कितना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। हमें बस ये लगता है कि हमारे मार्क्स आ जाए 100 में से 100, बस। मार्क्स से ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी है। मार्क्स एक दुनिया में अकेली ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सब कुछ दिला देगी, या जिससे आप बस, क्योंकि बचपन से वो हमारी एक मेंटेलिटी मतलब फिक्स कर दी गई है ना कि मार्क्स अच्छे हैं तो सबसे सब कुछ अच्छा है, फुल ऑन फुल आने चाहिए 100% या 99%। नो, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ।
बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू लर्न दैम। ये जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में देखो, एनालाइज करो, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड ट्राई टू गेट योर थिंग्स सिस्टमेटिक एंड इन प्रॉपर वे। उसके बाद अपने आप को टाइम दें। उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे मतलब कितने टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ तो आपको देने ही पड़ेंगे। सिस्टमेटिकली प्रॉपरली उन चीज़ को फॉलो करिए। आफ्टर दैट आप देखिए कि आपके रिजल्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपेयर करना ही है ना, खुद से कंपेयर करो कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 1 महीने बाद इस स्टेज पे या इस लेवल पे जाना है। खुद से कंपेयर कर लो। खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा और आप खुद को चैलेंज कर पाओगे। सबसे अच्छा कंपैरिजन इस दुनिया में अगर आपको करना है तो खुद से करो, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करके आप परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं करोगे। रोगे, परेशान होगे, गिल्ट में जाओगे, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस इंसान को कुछ कोई मतलब नहीं है। वो उसको क्यों हो, मतलब आप कर रहे हो ना खुद को परेशान, तो आप हो रहे हो खुद से परेशान कंपेयर कर करके। वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जितना काम कर रहे हो आप उसको इम्प्रूव करने की बजाय आप उसको देख के रो रहे हो या परेशान हो रहे हो। कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, खुद को देखो, खुद से कंपेयर करो कि हाँ मैं खुद को चैलेंज कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे ये लेवल अचीव करना है। या अगर आप जिम कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ। ये मत देखो कि हाँ उसने तो 1 महीने में बॉडी बना ली, लेकिन मेरे को 3 महीने हो गए करते करते, मेरा तो हो ही नहीं रहा है कुछ वेट लूज। एक तो बॉडी सबकी अलग होती है, सबकी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है हर एक चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए भी, फूड के लिए भी, हर चीज़ के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है। तो हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी भी बॉडी 1 महीने में विद इन 1 मंथ यू हैव टू गेट रिजल्ट। नो यार, नहीं हो पाएगा ऐसे। स्टार्ट एनालाइजिंग योर बॉडी, स्टार्ट एनालाइजिंग योर डाइट, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। देन आप अपना सिस्टमेटिक वे में एक प्लान आउट करो, स्ट्रेटेजी या फिर अपना रूटीन सेट करो। उसके बाद आप 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने बाद रिजल्ट देखो कि वेयर आर यू आर रीचिंग। सो टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आप कर लोगे। यू जस्ट नीड टू एनालाइज योर सेल्फ एंड यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ। खुद से कंपेरिजन करो, खुद को चैलेंज करो, एंड गिव योर सेल्फ न्यू माइलस्टोन्स एंड न्यू गोल्स, है ना। आप कर लोगे, डेफिनेटली पक्का कर लोगे। बस दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दो, खुद पे काम करो, खुद से कंपैरिजन करो, खुद से चैलेंज लो, खुद के लिए चैलेंज लो कि आज मैंने ये लेवल अचीव करा है तो 1 महीने बाद मुझे ये लेवल अचीव करना है, या 1 वीक बाद मुझे इतना पोर्शन कवर करना है ना। सो आई होप कि आपको कुछ इस चीज़ से समझ आया होगा। मैंने खुद ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, इसीलिए मैं इस चीज़ पे आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि बहुत से लोग इससे डील कर रहे होंगे, आई नो। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो ओके, बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो स्टार्ट डूइंग वर्क अपॉन योर सेल्फ। ओके, बाय।